परिचय, मैं राम विजय यादव, प्रधान राजापट्टी, ब्लॉक के हरौला। सर, हमारे यहाँ यह मूर्ति 17वीं बार हमारे मतलब जब से मैं जन्म लिया हूँ, सुनने में आ रहा 2-5 बार तो हम देख चुके हैं। इसके पहले 17वीं बार मूर्ति टूटी है। जी। सबसे पहली बात तो बड़े कष्ट की बात है कि यह प्रतिमा 17वीं बार टूटी है। इससे तो आज हम हैं ताबरपुर के बगल में एक राजापट्टी गांव है जहां पे बाबा साहब की मूर्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार खंडित किया जाता है। स्थापक हूँ। आप संस्थापक हैं। आप ये बताइए कितनी बार मूर्ति टूटी है लगभग? 17 बार टूटी है। 17 बार। हाँ। नमस्कार दोस्तों, पीआर प्राइम न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आपका दोस्त पुष्पराज गौतम और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई परमेश सिंह जी। दोस्तों, इस समय हम लोग राजापट्टी ग्राम सभा में आए हुए हैं। यहाँ पर 16 से 17वीं बार मूर्ति टूटी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। और यहाँ पर सभी ग्रामीण और भीम आर्मी युवा संगठन के लोग भी आए हुए हैं, साथ में प्रशासन है और प्रशासन द्वारा लोगों को सांत्वना दी गई है। मूर्ति आ रही है, मूर्ति दोबारा स्थापित होगी। आइए हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी आए हुए हैं, ओमकार शास्त्री जी। और यहाँ प्रशासन पूरा लगा हुआ है। आइए हम कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं। यही मूर्ति है जो टूटी है। कुछ अपूर्ण पूरी तो नहीं बन पाई थी, लेकिन अपूर्ण थी। लेकिन बाबा साहेब की मूर्ति यहाँ पर स्थापित थी और यहाँ से दिखती थी फाउंडेशन पे, लेकिन इस समय टूट के नीचे धराशायी हो चुकी है और मूर्ति आ रही है। आइए यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं इनसे बात करते हैं और मूर्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आज हम हैं ताबरपुर के बगल में एक राजापट्टी गांव है जहां पे बाबा साहब की मूर्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार खंडित किया जाता है। बहुत जो है कि यहाँ जो है कि शर्मिंदगी की बात है। दोनों तरफ बस्ती है। जो यहाँ के जो समाज के लोग हैं उनको जो है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ की जो मूर्ति 17 बार टूट जाती है। बाबा साहब जिसके जिसके लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दिए हैं और यहाँ के जो देख रेख वाले हैं, मैं उनको जो है कि कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटना क्यों घटती है। एक बार नहीं 17 बार यहाँ पे मूर्ति टूट जाती है। मैं बात करता हूँ, इसी ग्राम सभा के लोग हैं। सबसे पहले जो है कि मैं बात करता हूँ, आप ये बताइए सर, आप जो है कि आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम तो भैया रामवत प्रसाद निराला है। आप क्या है? मैं इस गांव का नहीं, इस मूर्ति का संस्थापक हूँ। आप संस्थापक हैं। आप ये बताइए कितनी बार मूर्ति टूटी है लगभग? 17 बार टूटी है। 17 बार। हाँ हाँ। आखिर ये कारण क्या है कि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार मूर्ति ये टूट जाती है? दोस्तों, इस समय हम लोग राजापट्टी ग्राम प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कारण है यहाँ मूर्ति टूटी है और कब टूटी है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, ये तो हमें नहीं पता है कि कब टूटी है। पहले मेरा परिचय, मैं राम विजय यादव, प्रधान राजापट्टी, ब्लॉक के हरौला। सर, हमारे यहाँ यह मूर्ति 17वीं बार हमारे मतलब जब से मैं जन्म लिया हूँ, सुनने में आ रहा 2-5 बार तो हम देख चुके हैं। इसके पहले 17वीं बार मूर्ति टूटी है, जिसके मतलब हम लोग इसका प्रयास करके यहाँ तक लाए थे, लेकिन ये पूर्ण रूप से मतलब सुरक्षित नहीं हो पाई हमारी मूर्ति। लेकिन अब सभी लोगों के बीच मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सहयोग से सबके मैं ये कदम उठा रहा हूँ, मूर्ति का जाली बनवाना, मिट्टी पटवाना और उनको सुरक्षित तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों के, सभी लोगों के प्रयास से उनको सुरक्षित किया जाएगा। और क्यों टूट रहे ये हम नहीं बता सकते। किसको इनसे इतना बड़ा क्लेश है ये नहीं समझ में आता। आपको ये कहाँ तक लगता है कि क्या कारण होगा कि मूर्तियाँ छोड़ी जाती है और भी जैसे देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कुछ इस तरह से नहीं है कि अम्बेडकर जी, डी बाबा, काली माई, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। हम लोगों के यहाँ सब लोग समान भाव के हैं, सब लोग इनका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनपढ़ तरीके के लोग हैं जबकि इस मतलब इनको इन तरह के इंजाम दे रहे हैं, ये गलत है। तो इसके मूर्ति की सुरक्षा के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? सर, मैं अपने तरफ से मिट्टी पटवा दूंगा, जाली बनवाऊंगा, ये सभी लोगों से करें, सबका सहयोग रहेगा। मैं अग्रसर होकर के आगे यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है, इसके पहले 2 बार ये प्रक्रिया हो चुकी है। सब लोग चंदा देकर थक चुके हैं, कोई इस चंदा के नाम पे देने के लिए मतलब वो सहमत नहीं है। चंदा देने के बाद भी जी, अपूर्ण ही पड़ी हुई है, इसलिए मैं कदम उठा रहा हूँ। आप लोगों के सहयोग से ये कहना चाह रहा हूँ, और बनवाऊँगा। बनवा करके अम्बेडकर जी को सुरक्षित करके ही साँस लेना है, ये मेरा जो वादा रहा। जी। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ
ये जो प्रतिमा टूटी है, सबसे पहली बात तो बड़े कष्ट की बात है कि यह प्रतिमा 17वीं बार टूटी है। इससे यह साफ दिखता है कि यहाँ पे ये जो प्रतिमा तोड़ी जा रही है, यह जाति द्वेष के कारण नहीं तोड़ी जा रही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपसी रंजिश के कारण, वो भी अपने समाज के आपसी मतभेद के कारण ही यह प्रतिमा बार-बार खंडित की जा रही है। ऐसा लगता है, आभास होता है, क्योंकि और एक बात है कि जैसे तहबरपुर थाना के अंतर्गत और ये कप्तानगंज थाना के अंतर्गत लगभग बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन ये जो प्रकरण है और जो बाकी जानकीपुर की आप बात किए हैं, तो वहाँ का अलग मामला था, क्योंकि वहाँ तोड़ी गई थी, तो उसका कारण था कि वहाँ पहले मना किया गया, इसलिए वो लोग आकर के रात में प्रतिमा को तोड़े थे। यहाँ पर कुछ कारण स्पष्ट हुआ जब आप लोग आए तो? हम लोग जब आए हैं तो यहाँ पे कारण कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे तहरीर लिखी गई और तहरीर भी सही ढंग से लिखी गई है। तहरीर में यह दर्शाया गया है कि यहाँ गाँव के लोग थे, जब ये सुबह में आए हैं 6 बजे के इर्द-गिर्द, तो पता चला कि यहाँ बाबा साहब हैं ही नहीं और देख रहे हैं तो नीचे बाबा साहब की प्रतिमा खंडित पड़ी है। तो तहरीर में दर्शाया गया है और तहरीर में यह भी दर्शाया गया है कि यह प्रतिमा पहले कई बार खंडित की जा चुकी है, लगभग 16 बार 17 बार टूट चुकी है। तो इस घटना को संज्ञान में लेकर के अज्ञात में ही मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन किया जाए और ख़ास करके इस प्रकरण पे एसओ कप्तानगंज इस मामले को संज्ञान में लेकर के जो दोषी हैं, दोषी को सही तरीके से जाँच कर पकड़ने का काम करें, ऐसी माँग यहाँ पे हम लोग रखे थे और उसमें सहमति हुई और प्रशासन मूर्ति दोबारा लाने के लिए, लगवाने के लिए सहमत हुए हैं और मूर्ति लेने के लिए गए हैं। कुछ ही देर में मूर्ति आ जाएगी, लेकिन मूर्ति जो यहाँ की ये फाउंडेशन है और फाउंडेशन की जो स्थिति है कि ये लग रहा है कि अगर आज प्रतिमा लग जाएगी, तो वह प्रतिमा सही सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए पहले यहाँ का जो मिट्टी का काम है, फाउंडेशन का काम है, वह काम हो जाए। प्रतिमा 2 दिन बाद लगे, लेकिन ये सही और सुरक्षित तरीके से लगे। अज्ञात लोग मूर्ति तोड़े हैं, कहीं न कहीं हमारे चैनल के माध्यम से वो देख रहे होंगे, सुझाव। देखिए, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यह जो देश है, भारत देश है, यह देश संविधान से चलता है और संविधान को लिखने में सबसे बड़ी भूमिका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो चाहे वह किसी भी समाज से हों, उनके अंदर से जो जातिवादी संकीर्ण मानसिकता या भेदभाव की मानसिकता भरी पड़ी है, उस मानसिकता को ख़त्म करके वह लोग अध्ययन अगर करें, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पूरे विश्व के 6वें विद्वान थे, लेकिन जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मौजूद थे, उनके परिनिर्वाण से पहले बाबा साहब अकेले भारत के पहले विद्वान थे, तो पहले भारत के विद्वान की बात को अगर पूरे भारत के लोग मान जाएँ, तो ऐसी कहीं घटना नहीं होगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो जिससे लोगों के अंदर वह मैसेज जाए कि आने वाले दिनों में जो बाबा साहब की आए दिन प्रतिमा तोड़ी जा रही है, वह तोड़ने पर, कुछ भी करने पर, उनके ऊपर कुछ भी बोलने पर वह 10 बारी सोचे। ऐसा कदम उठेगा तभी ये सिलसिला रुकेगा, नहीं तो तहबरपुर ब्लॉक में मैं समझ रहा हूँ अभी लगभग 1-2 महीना हुआ है, 2 महीने में 3-3 बारी 3 ही गाँव की प्रतिमाएँ तोड़ी गई बाबा साहब। क्या हमारे इस ब्लॉक के, इस क्षेत्र के लोग क्या इतने कमज़ोर हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है और फिर प्रशासन लगवाता है और कोई कार्रवाई भी नहीं करता? अगर कोई कार्रवाई भी करने की, यहाँ पे जो हमारे युवा हैं, वह समाज जिस तरह से जागरूक हो रहा है, उसको बाबा साहब को अपने दिल से मानते हैं। जहाँ भी तोड़ी जाती है, वहाँ पर डट कर मुकाबला करने का काम करते हैं। तो इसके तहत, रासुका के तहत वहाँ पर कार्रवाई हो ताकि वह दोषी 10 बार उठने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के लिए वह 10 बार सोचे। और यही नहीं मित्रों, बाबा साहब जीवित अम्बेडकर से ज़्यादा मृतक अम्बेडकर ही हमारे लिए बहुत ही आक्रामक हैं। इसलिए नौजवान साथी, अगर कोई बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने की बात करे, अगर तोड़ता है, अगर मिल जाता है, तो उसकी हड्डियाँ एक-एक तोड़ करके रख देना चाहिए। ऐसी सोच हमारे जो रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन का हर कार्यकर्ता करने के लिए तैयार है। लेकिन
सिर्फ हमारे लोग एकजुट होने के लिए दिन रात काम करें। मित्रों, हम लोग जब मूर्ति टूटती है तभी काम करते हैं। हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जो बाबा साहब प्रत्येक दिन का अपना 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके अपने समाज के मूवमेंट के लिए अपनी जो ऊर्जा है अपने विकास के लिए लगाने की जरूरत है मित्रों। और मैं इन्हीं बातों के तहत सभी लोगों को, मीडिया बंधुओं का सादर धन्यवाद देते हुए सादर जय भीम करता हूं। और यहाँ पर नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसी ऊर्जा हर नौजवानों में रहनी चाहिए। अगर कोई बाबा साहब की प्रतिमा तोड़े तो वहां डट कर मुकाबला करना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। इन्हीं बातों के तहत आप सभी लोगों को सादर जय भीम, जय संविधान। जय भीम जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। भारत संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब लोग जानते हैं, अगल-बगल के सब लोग नेता हैं यहाँ, लेकिन कोई बड़े नेता यहाँ तक आज तक आए नहीं। और गाँव की बात रह गई, हमारे गाँव के सहयोग से ही यहाँ तक इनको पहुँचाया गया, चरदीवाली बनाई गई, घेरा गया, लेकिन जो अराजक तत्व इनके गिराते हैं, वो साले इस तरह के मंदबुद्धि के व्यक्ति हैं कि जिनको ये ज्ञान ही नहीं कि अम्बेडकर बाबा का महत्व क्या है हमारी नज़र में। नहीं तो इस तरह से कोई बात नहीं होती। प्रधान जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी। इसी गाँव का इसी हूँ। गाँव के हैं। कितनी जी। बार मूर्ति ये कम से कम 16 बार जो कि टूट चुकी 16 है। बार टूट गई है, आज 17वीं बार टूटी है। हाँ, आप ये बताइए 16 बार में आप लोग कितने धरना प्रदर्शन किए? हम लोगों ने प्रशासन के कई खिलाफ? हम लोगों प्रशासन के खिलाफ कई बार धरना प्रदर्शन किए। हम लोगों ने जो कि डीएम आवास जो कि गए थे, वहाँ पर भी जो कि हम लोगों ने अपना तहरीर दिए थे, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई है। आरोपी पकड़ा गया जब से? आरोपी कोई नहीं पकड़ा गया है, जबकि जो यहाँ के जो संस्थापक रहे हैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, उन्हीं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि आप थाना पुलिस के द्वारा, और उस मामले को वहीं पर जो कि समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो कि कम से कम जो 5-6 बार जो कि टूटी हुई है, और किसी तरह से जो कि बदनामी ना हो, कुछ ना हो, आपस में पैसा लगा करके और उनके घर के परिवार के लोग जा करके लगवा रहे हैं ये मूर्ति। कहीं न कहीं अभी आप देख अभी 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 आप देख रहे थे जो है कि गाँव वालों से बात हो रही थी, लेकिन यहाँ कोई कमेटी जो प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ कमेटी 10 लोगों की बनाई गई है। लेकिन जो है कि अभी यहाँ पे जो गाँव वाले हैं बोल रहे हैं कमेटी नहीं बनी है। मुझे जहाँ तक मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ कि यहाँ 2 गुटों में बँट चुका है। ये राजापट्टी गाँव में जो है 2 गुटों में बँट चुका है। इसीलिए बाबा साहब का अपमान होता रहता है यहाँ पे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार अपमान हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये बाबा साहब का अपमान यहाँ होता रहेगा। और जितने भी छोटे-छोटे संगठन हैं, चाहे बसपा का हो, चाहे भीम आर्मी का हो, चाहे कोई भी संगठन के लोग हो, सुन लीजिए मेरी बात को कि बाबा साहब का अपमान आप लोग राजापट्टी में हमेशा करते रहेंगे। अभी लग रही है 18वां बार भी ये टूटेगी क्योंकि यहाँ 2 गुटों में बढ़ चुकी है। आप ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अब लग रहा है कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति भी आ गई। अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं।